अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो ये वक्त है सुबह का और इस वक्त करीब 11 बज रहा था, आप देख सकते हैं सामने। और मैं अपने कामों से ना फारिग हो चुकी थी, तो सारा काम सफाई वगैरह नाश्ता वगैरह सब कर चुकी थी। उसके बाद में मैंने सोचा चलो ग्रोसरी मंगानी थी मुझे, तो मैं उसके लिए लिस्ट बना रही थी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ कि कैसे आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हुए चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप ये चीज़ ना बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि कैसे छोटी सी छोटी चीज़ों को हम लोग बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट में ज़्यादा अच्छा घर चल पाए, अच्छे से अच्छी चीज़ें हम लोग खा पाएँ और सब कुछ अच्छा अच्छा कर पाएँ। लेकिन बजट हम लोगों का बहुत ही फिक्स होता है और बहुत ही कम होता है। तो आज हम ना इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ग्रोसरी लिस्ट को कैसे बजट फ्रेंडली और इफ़ेक्टिव बनाने के जो टिप्स होते हैं ना, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। और इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि घर चलाना एक आर्ट होती है और अगर थोड़ी प्लानिंग और स्ट्रेटजी इसमें यूज़ करें तो काफ़ी पैसे बच सकते हैं और हमारा जो घर है बहुत अच्छे से चल सकता है, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैनेज हो सकती हैं। तो चलिए फिर व्लॉग को स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ना एक मंथली बजट बना लेना है कि आपको मंथ में कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं। जैसे कि ग्रोसरी में है दाल चावल आटा वगैरह जो कि मैंडेटरी है, लगता ही लगता है। ये सारी चीज़ें ना आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो इसके लिए ना आपको कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि आप मंथ के स्टार्टिंग में आपके यहाँ ग्रोसरी आती है, तो आप ना जब पूरा मंथ चलता है तो धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें खत्म होती जाती हैं। तो आप ना एक एक करके सारी चीज़ें लिखते जाया करिए। एक कुछ ऐसा टू डू लिस्ट बना लीजिए जिसके ऊपर आप लिखते जाया करिए कि आज ये चीज़ खत्म हो गई है, इसको लाना है, आज ये चीज़ खत्म हो गई है या ये इतनी बची है। इस तरह से जब आप लिखेंगे ना तो फिर वो चीज़ें जब लास्ट में आप एक लिस्ट बनाएंगे तो फिर भूलेंगे नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग लिस्ट बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भूल जाते हैं कि मतलब नहीं याद आया, फिर वो बीच में मंगाते हैं मंथ में। तो ये सब करने से अच्छा है आप लिखते जाएं उसको और उसके बाद में जब फाइनल लिस्ट बनाएं तो वो सारी चीज़ें आपके सामने रहेंगी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये तो हो गई ग्रोसरी लिस्ट की बात। और उसके बाद में आती है बजट, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका बजट कम है तो आप उस हिसाब से लिस्ट बनाएंगे, अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप फिर उस हिसाब से लिस्ट बनाएंगे। तो जो कम बजट वाले हैं जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली में अक्सर मेन चीज़ें आती हैं जो कि हमें ज़रूरत होती हैं, वो कुछ हम लोग एक्स्ट्रा नहीं खरीदते हैं, कुछ फैंसी कुछ लग्जरी चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है मेनली उनके लिए ये चीज़ें हैं। उनको अगर ध्यान से और मैनेज करके सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है तो फिर आप ना इन सारी चीज़ों पे सारे पॉइंट्स पे बहुत ही गौर करिएगा। तो सबसे पहले ना आप बना लीजिए बजट कि आपको मंथ में 1000 या 2000 की चीज़ें लगेंगी और आपकी ना जो पूरी ग्रोसरी है वो 2000 में आ जाएगी। तो आपको इसी 2000 रुपये के अंदर सारी चीज़ों को मैनेज करना है कि कितना कौन सी चीज़ आनी है, क्या करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, आपको ना बजट के अंदर रहकर ही सारी चीज़ें लेनी है, अननेसेसरी चीज़ों को लिस्ट से हटा दीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आपका बजट है तो आप उसी पर ही चलिए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ना यहाँ पर अपनी लिस्ट बना ली है और वैसे तो मैं कभी कभार सुपरमार्केट से भी शॉपिंग कर लेती हूँ जहाँ पर जो सेल वगैरह चल रही होती है उसमें भी, लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने लिस्ट बनाकर और फोटो क्लिक कर कर जो लोकल शॉप वाले भैया होते हैं ना उनको भेज दिया था, तो उन्होंने मेरे घर पर सारा सामान भिजवा दिया था। और ऐसा नहीं कि बहुत महंगा पड़ता है, अगर आप लोकल शॉप से भी लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको बजट फ्रेंडली ही चीज़ें मिलती हैं और आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर लेते हैं वहाँ पर। तो आप अगर कोशिश करें, अगर सुपरमार्केट से नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आप लोकल शॉप से लेना प्रेफर करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, जब आप मार्केट जाएँ ग्रोसरी करने के लिए ना तो एक बार जो लिस्ट है उसको चेक ज़रूर कर लें, जो भी कुछ कमी रह जाए वो उसमें ऐड ऑन करें। उसके बाद में आप मार्केट की तरफ जाएँ या फिर आपको जो मंगाना हो ग्रोसरी तो वो मंगाएँ। उसी में आप सब्जियाँ और अंडे और दूध वगैरह जो होता है वो भी ऐड कर लें। हमारे यहाँ तो जो अंडे हैं वो वीक में आ जाते हैं, एक दो जो ट्रे होती हैं वो, तो वो फिर वो चलते हैं आसानी से 10-15 दिन। उसके बाद में मतलब जैसे लोग रहते हैं उसी हिसाब
हिसाब से यूजेज ज़्यादा होता है, अगर कम लोग होते हैं तो कम यूज़ होता है, ज़ाहिर सी बात है। तो और जो दूध है वो दूध वाले भैया लेकर आते हैं, तो मुझे दूध मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अंडे वगैरह हैं वो पास में ही शॉप है, वहाँ से आते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पे ऐसा होगा कि पास में चीज़ें नहीं मिलती होंगी, तो उनको दूर से जब लाना पड़ता है तो वो सोचते हैं कि एक साथ में ख़रीद लें, तो उस हिसाब से आप लीजिए, क्योंकि अंडे और ये जो चीज़ें होती है ना, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इन्हें 15-20 दिन नहीं स्टोर कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 या 15 दिन, इससे ज़्यादा नहीं आप स्टोर कर सकते हैं अंडों को, वरना वो ख़राब होने लगते हैं। तो आप फिर उसी हिसाब से लीजिए, आपके 1 वीक में जितना लग रहा है आप उस हिसाब से लीजिए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा तो राशन आ चुका था सारा, और मैं चेक कर रही थी यहाँ पर कि क्या-क्या रह गया है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो भैया हैं शॉप वाले, तो वो अपने पास से कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे देते हैं, और जो लिखी हुई होती है मेरी लिस्ट में वो गायब कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर चेक कर रही थी कि सारी चीज़ें हैं कि नहीं है, और कुछ चीज़ें जैसे कि उन्होंने ये सरसों का तेल पता नहीं कौन सी कंपनी का दिया था, और ये चाट मसाला भी दूसरी कंपनी का दिया था। वैसे तो मैं सरसों का तेल ना बेल कोलू ही यूज़ करती हूँ, और क्योंकि वो सबसे बेहतर होता है तो मैं वो यूज़ करती हूँ। और ये देखिए सोया जो चंक्स है, तो ये हमदर्द के आए, हालांकि ये काफ़ी अच्छे थे। तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर चेक कर रही थी, और देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ कमी तो नहीं है। जो हींग थी वो मुझे नहीं पसंद आई, क्योंकि मैं जो मंगाती हूँ वो थोड़ी सी बड़े साइज़ की होती है, वो छोटी थी। और दूसरी चीज़ ये, इसमें कोई भी स्मेल नहीं थी हींग की, तो ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। अच्छा खैर, ये तो हो गई राशन की बात, जो कि दाल चावल वगैरह होते हैं वो। अब आ जाते हैं सब्जियों पे। तो सब्जियां आप कोशिश करें कि जो सीजनल सब्जियां और फ्रूट्स होते हैं ना, आप हमेशा उनको ही खरीदें, क्योंकि वो थोड़ी सी सस्ती मिलती हैं। जैसे कि इस टाइम पे साग वगैरह आ रहा है, और हरे पत्तों की सब्जियां, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही कम प्राइस में मिलती हैं, हेल्दी भी होती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को खरीदने की कोशिश करें, और उस सीज़न में ईजिली जो अवेलेबल हो, बजट फ्रेंडली हो और हेल्दी हो, सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए तभी आपको ये सारी चीज़ें खरीदनी है। तो इससे क्या होगा, आपका जो बजट है वो मेंटेन रहेगा, और आप ईजिली सारी चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि है मील प्लानिंग। तो आप ना वीकली मील प्लानिंग करें, हर हफ्ते का मील प्लान बनाएं। इससे आपको पता होगा कि क्या कुक करना है और क्या ग्रोसरी की ज़रूरत पड़ेगी। ये आपके टाइम और पैसे दोनों को सेव भी करेगा, क्योंकि जब आप ना वीकली प्लानिंग बना लेंगे और आपको पता होगा कि आपको क्या क्या कुक करना है, ब्रेकफास्ट में क्या बनाना है, लंच में क्या बनाना है, डिनर में क्या बनाना है, तो ये जब सारी चीज़ें आपके पास में पहले से तैयार होंगी कि मंडे को मुझे ये सारी चीज़ें बनानी है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, और ट्यूसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है, तो ये ना बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज होंगी, और जो आपका बजट है वो एकदम अच्छे से चलेगा। तो आप कोशिश करें कि जो आपका मील प्लानिंग है वो वीकली का वीकली करें, ज़्यादा बेहतर है। उसी हिसाब से फिर सब्जियां आएंगी, और उसी हिसाब से बाकी की चीज़ें भी होंगी। राशन तो आप मंथली खरीदें, वो ज़्यादा बेहतर है बल्क में, क्योंकि उसमें आपको फ़ायदा भी रहेगा। लेकिन जो सब्जियां वगैरह हैं वो वीकली ही खरीदें, क्योंकि फिर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जब आप वीक में खरीदेंगे, फ्रेश सब्जियां रहेंगी, तो आप उसी हिसाब से उसकी तैयारियां भी कर सकते हैं, आप मील प्लानिंग भी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, जो आप अपनी ग्रोसरी का जब भी आप इस्तेमाल करें ना, तो जो वेस्ट होने वाली चीज़ें हैं उनका बहुत ख्याल रखें, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है ना कि जो नई ग्रोसरी आई है तो पुरानी चीज़ें हैं उनको डिस्कार्ड कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी आपकी बची हुई चीज़ें हैं पिछले मंथ की या पिछले वीक की, तो उनको आप पहले रखें, उनको कोशिश करें पहले इस्तेमाल करने की, और जो नई चीज़ें उनको बाद में इस्तेमाल करें। और जो लेफ्ट ओवर चीज़ें होती हैं, जैसे कि खाना वगैरह होता है, लेफ्ट ओवर कभी भी नहीं फेंकना चाहिए। मैं तो कभी भी खाना नहीं फेंकती हूँ, चाहे वो 2 दिन का हो जाए चाहे 3 दिन। हाँ, ज़्यादा दिन का है तो फिर अलग चीज़ है, ज़्यादा दिन का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन कोशिश करती हूँ कि वो 1 से 2 दिन में ख़त्म हो जाए। तो जब ज़्यादा दिन का होगा ही नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो कोशिश करें कि आप उससे अच्छे से जल्दी कंज्यूम कर लें, तो ना ही खाना हमारा लेफ्ट ओवर बचेगा और ना ही हम उसे फेंकेंगे। अगर लेफ्ट ओवर खाना बच रहा है तो आप उसे ना फ्रीज करें, या नए डिशेस में यूज़ कर लें। जैसे कि दाल वगैरह बची है तो पराठे वगैरह बना लिए इस तरह से, या फिर आप उसे फ्रीज़र में रख दें, फ्रिज में मत रखें, क्योंकि फ्रिज में ज़्यादा दिन नहीं चलता है, लेकिन फ्रीज़र में रख देंगे तो उसके सारे जो न्यूट्रिशन है वो वहीं पर फ्रीज हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको ना एक टिप देना चाहूँगी। जो ये पॉली बैग्स होते हैं जो कि राशन वगैरह में आते हैं, तो इनको आप कभी भी डिस्कार्ड मत करिए। इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से आप इन्हें रख दीजिए। ये बहुत काम के होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं।
अब आती है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है अननेसेसरी लग्जरी आइटम्स। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं मार्केट में या फिर कहीं सुपरमार्केट में सामान चीज़ें खरीदने, तो वहाँ पर आपको सेल्स में और ऑफर में दिखाई देंगी चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अननेसेसरी होती हैं, उनकी ज़रूरत नहीं होती है खरीदने की, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचें। ये सारी चीज़ें ना अनहेल्दी भी होती हैं और आपका जो बजट है वो भी गड़बड़ा देती है, तो इनको ना ही खरीदे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके साथ में ना एक कमेंट शेयर करना चाहती हूँ जो कि है आयत आरिफ का, और वो काफ़ी दिनों से कह रही हैं कि प्लीज़ आप मेरा नाम लीजिए। सबा नाम है शायद उनका। तो सबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, और ऐसे ही मेरे व्लॉग को प्यार देते रहिए, मेरी वीडियोस को देखते रहिए और मुझे प्यारे प्यारे से कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आ जाते हैं सब्जियों के ऊपर। तो ये जो सब्जियां हैं, मैं इनको ना इस तरह से, जो कपड़े के बैग्स आते हैं जो अक्सर सामान वगैरह लाते हैं उसमें ही मिलते हैं, तो उनमें मैं जो पत्तेदार सब्जियां होती है ना इसमें रख देती हूँ। जैसे कि जो सोया था, मैंने 1 किलो के करीब मंगाया था यहाँ पर, तो इसको मैंने इस पॉली बैग में रख दिया, मैश बैग बोलते हैं शायद इसको। तो इसमें क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो सारा ये एब्जॉर्ब करती रहेंगी, तो ये जो पत्तेदार सब्जियां खराब नहीं होंगी, वो काफी टाइम तक चल जाती है, ये बिल्कुल भी मतलब सड़ती नहीं है। तो आप कोशिश करें जो भी ये सब्जियां हैं इस तरह के बैग में रखे, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मैंने जो सब्जियों में ज़्यादा मुझे कुछ ज़रूरत थी नहीं, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी पहले, तो मैंने सोचा पहले मैं उन्हें यूज़ करूँगी, बाद में और चीज़ें मंगाऊँगी। तो मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जैसे कि आलू और ये सोया मुझे चाहिए था, वो धनिया पत्ता चाहिए था, हालाँकि मैंने कम ही मंगाया था लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा आ गया, और हरी मिर्च और टमाटर और अदरक। अदरक मुझे चाय में चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने मंगाई थी। बाकी अदरक लहसुन का पेस्ट मैं बनाकर रख देती हूँ, तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो ये जो सारी सब्जियां हैं इनको मैं रख दूंगी इस मेश बैग में, और उसके बाद में जो ये हरी मिर्च और टमाटर हैं इनको मैं वॉश कर दूंगी। वॉश करने के बाद में इन्हें सुखाकर, मतलब पूरा नहीं सुखाना है, इनका पानी सारा जो है वो सुखा देना है। उसके बाद में मैं जो हरी मिर्च है इनके डंठल को तोड़कर और टिश्यू पेपर में रैप करके, या फिर जो वो A4 शीट होती है उसमें रैप करके एयर टाइट कंटेनर में रख दूंगी, तो ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। जब भी आप मिर्चों को स्टोर करें ना, तो उनके डंठल ज़रूर तोड़ दिया करें। और टमाटर को मैं रख दूंगी किसी डलिया में, तो वो भी फ्रिज में आराम से चलेंगे। और ये जो करी पत्ता था, ये मेरे पेड़ का ही करी पत्ता था, तो इसको भी मैंने तोड़कर सुखा लिया था, धोकर सुखाया है उसको, तो ये भी काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। अच्छा जी, मैंने इतनी सारी बातें कर ली, लेकिन ये तो बताया ही नहीं, जो मैंने ग्रोसरी मंगाई थी राशन, तो वो सारा ना मैंने एयर टाइट कंटेनर में कर दिया था, जो मुझे करना था, और जो ज़्यादा था, एक्स्ट्रा था, तो वो मैंने क्लिप लगा कर रख दिया था। मैंने एक सेपरेट कंटेनर बनाया हुआ है, तो जो भी चीज़ें बचती हैं ना, मैं उसमें क्लिप लगा कर उसको रख देती हूँ, तो वो काफ़ी टाइम तक चल जाती हैं। और कुछ चीज़ें मैं फ्रिज में रखती हूँ, मसाले वगैरह, तो वो मैं हमेशा फ्रिज में ही स्टोर करती हूँ, काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो आप भी इसी तरह से रखें तो ज़्यादा बेहतर है, चीज़ें खराब नहीं होंगी और थोड़ी ज़्यादा टाइम तक चल जाएंगी। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने के बाद में हो गई थी शाम, फिर मैं चली आई थी मार्केट। मार्केट में मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मुझे क्या, मेरी सिस्टर को चाहिए थी, जो उनका न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह चाहिए थे, तो वो लेने के लिए हम लोग आए थे। यहीं पास में एक विशाल मार्केट है वहाँ पर, तो यहाँ पर ना बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े मिलते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस होता है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली की जो लोग होते हैं ना, वो बहुत ही ईजिली खरीद सकते हैं, इतने अच्छे कपड़े इतने अच्छे प्राइस में मिलते हैं। तो जब भी मुझे छोटे कपड़े लेने होते हैं, जब मेरा बेटा छोटा था तो मैं यहीं से ज़्यादा शॉपिंग करती थी, और अब जो मेरी सिस्टर का बेटा है तो उसके लिए भी हम लोग यहीं पर आए थे। बहुत सारे बहुत क्यूट क्यूट से विंटर के कपड़े हम लोगों ने लिए थे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के बाद में फिर हम लोग वापस घर चले गए थे। अच्छा, खैर अब आ जाता है मेरा जाने का टाइम। तो आपको ये व्लॉग अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।